ठंडे पानी का सरोवर। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरूपुर के किनारे घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक पुराना सरोवर था। गांव वाले उसे ठंडा पानी का सरोवर कहते थे। कहते हैं कि उसके पानी में साल भर बर्फ जैसी ठंडक रहती थी, चाहे गर्मी हो या लू चले। लेकिन सरोवर के बारे में एक अजीब बात थी, सूर्यास्त के बाद वहाँ कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बहुत साल पहले इस सरोवर में एक दुल्हन डूब गई थी। उसकी शादी वाली रात ही उसके पति ने उसे छोड़ दिया और वो रोते रोते सरोवर में कूद गई। तब से रात को उसके रोने की आवाज और लाल चुनरी पानी में तैरती हुई दिखती थी। नई शुरुआत का जोश। गांव में एक नौजवान था राघव, पढ़ाई में अच्छा और शहर में नौकरी की तलाश में जुटा हुआ। उसे ऐसे किस्सों पर जरा भी भरोसा नहीं था। एक दिन दोस्तों के बीच हंसी मजाक में उसने कह दिया, ये सब पुरानी कहानियां हैं डराने के लिए। मैं तो आज रात सरोवर पर जाऊंगा और पानी भी पीऊंगा। गांव के लोग हंसते हुए बोले, जाना तो, लेकिन सुबह लौट आया तो बताना क्या देखा। राघव ने ठान लिया, वो रात को अकेले जाएगा। रात का सफर। चांद बादलों में छुप छुप कर झांक रहा था। रात के करीब 11 बजे राघव हाथ में टॉर्च और एक खाली बोतल लेकर सरोवर की ओर चला। हवा में अजीब सी ठंडक थी और झींगरों की आवाज भी मानो डर से कांप रही थी। जैसे ही वो सरोवर के पास पहुंचा, पानी का सतह धुंध से ढक गया। राघव ने हंसते हुए कहा, इतना डराने वाला कुछ भी नहीं है। वो पानी भरने के लिए झुका ही था कि अचानक पीछे से पायल की धीमी छन छन सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। अजीब आवाजें। पानी में बोतल डालते ही उसने देखा सरोवर का पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। तभी उसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरा घूंघट लौटा दो। राघव चौंक गया। टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली तो लाल रंग की कोई चीज सतह पर तैर रही थी। वो करीब गया तो महसूस हुआ कि वो लाल चुनरी थी, भीगी हुई, किनारे किनारे उसकी तरफ आ रही थी। सांसें थम गई। अचानक पानी में से एक हाथ बाहर निकला, पीला, ठंडा, कांपता हुआ। राघव के पैरों की जड़ें जम गई। उस हाथ ने चुनरी पकड़ी हुई थी और धीरे धीरे पानी से एक चेहरा ऊपर आया, भीगा हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद, होठ नीले। वो धीमे से बोली, तुम भी आओ, पानी बहुत ठंडा है। राघव चीखते हुए पीछे भागा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। ठंडी हवा का झोंका आया और पानी की छींटें उसके चेहरे पर गिरी। सुबह की खामोशी। अगली सुबह गांव वाले सरोवर पर पहुंचे तो किनारे राघव की टॉर्च और आधी भरी बोतल पड़ी थी। पानी सामान्य था, लेकिन उसमें हल्की सी लाल रंग की परत तैर रही थी। राघव का कहीं कोई पता नहीं था। सिर्फ एक बात साफ थी कि रात को जिस रास्ते से वो गया था वहाँ गीले पाँव के निशान थे, जो सरोवर की ओर जाते थे लेकिन वापस नहीं आते थे। ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।